जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज का टाइप नंबर 1 का 20 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं। इसमें टोटल 31 सवाल है। हम एक ही वीडियो में सारे सवाल को इसलिए नहीं कर पाते हैं मेरे भाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर सा महसूस करने लगोगे। तो मेरे भाई, आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और तगड़े कंसेप्ट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए बुक का, तो आप 9525145468 पे व्हाट्सएप करें और आप पीडीएफ ले सकेंगे। तो आइए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक हासिल किया। तो मेरे भाई, दो छात्र हैं, एक छात्र है और ये दूसरा छात्र है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है उनमें से एक जो है अब कहता है उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किया, ठीक है। तो मान लो मेरे भाई, पहला जो है x अंक हासिल किया तो दूसरा x + 9 अंक हासिल किया। यहाँ तक सही है। फिर अब कहता है अधिक हासिल किया और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% थे, ठीक है। तो उनका जो योग है, दोनों के योग के, जो दूसरा वाला का जो मार्क्स आया है, इन दोनों के योग का 56% ही है, ठीक है। तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 9, इसका कितना परसेंट है मेरे भाई, 56% है। तो 56% किसके बराबर है, दूसरा विद्यार्थी के अंक के बराबर है। तो दूसरा का कितना है, 9 आया है। तो x + 9 हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, x + x, तो ये होगा 2x मेरे भाई, 2x + 9 और गुनी 56% को 56/100 लिख लो, ताकि आपको सिंप्लीफाई करना आसान हो सके। x + 9 इसको आप कर लो, ठीक है। अब आइए, अब 4 के पहाड़ा में ये जाएगा 25 बार में और ये जाएगा 14 छुका 56, यानी 4 बार में यानी 14 बार में। तो मेरे भाई, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक स्टेप और लिख लेते हैं, ठीक। 2x + 9 गुनी 14/25 इक्वल x + 9 ये होगा, ठीक है। अब 14 में 2x से गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये होगा 28x + 14 नमा। तो 14 नमा मेरे भाई क्या, तो हम 14 नमा पहाड़ा न पढ़ के ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो अलग चीज़ है, 126 होगा। और 25 गुनी x करते हैं तो 25x होता है। कितना होता है मेरे भाई, 25x होता है। तो हम यहाँ 25x लिख लेंगे और प्लस 9 गुनी 25 कर लेंगे। यहाँ तक सही है। जल्दी करने के लिए हम बता रहे हैं। अब 28x में से 25x जाएगा तो 3x बचेगा, ठीक है। और क्या इधर आ जाएगा, 25 गुनी 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, 14 गुनी 9 ये होगा। तो 3x इक्वल 9 को बाहर निकालेंगे तो 25 - 14 हो जाएगा। और 25 - 14 मेरे भाई 11 के बराबर होगा, ठीक है। तो गुनी 11 कर लेंगे। अब 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में जाएगा और 3 गुनी 11 33 होगा, यानी x का मान कितना हुआ मेरे भाई, 33 हुआ। तो जब x का मान 33 हुआ तो पहला विद्यार्थी कितना लाया होगा, 33 लाया होगा। तो दूसरा क्या लाएगा, 33 + 9 लाएगा, यानी 42 लाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट है। इस पर मार देंगे C for कन्या, ठीक है। आइए अब सवाल नंबर 25 को देखते हैं। इसमें कहता है 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया, तो छूट तो प्रतिशत भूल क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले एरर कितना का हुआ ये हम पता कर लेंगे। तो ये 3 घंटे 45.5 मिनट है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 घंटे 45.5 मिनट,
ठीक है, और उसमें से घटा लेंगे जो करना था उसको, यानी 3 घंटे 40 मिनट को, 3 घंटे 40 मिनट, यहाँ तक सही है। अब इसको घटाएंगे तो 3 घंटा तो सही है, 40 मिनट भी सही है, मतलब 45.5 में से 40 घटा लोगे तो जो गलती हो रहा है वो 5.5 मिनट का मिस्टेक की वजह से हो जा रहा है। ठीक है, मिस्टेक कितना है 5.5 का। तो अब जो ये जो गलतियाँ हुआ है इस गलती का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई कितना है, ये 5.5 है। ठीक है, और कितना पे मिस्टेक हो रहा है, 3 घंटे 40 मिनट, चूँकि हमें इतना करना था इतना हो गया है, ये वाला करना था। ठीक है, तो नीचे में लिखेंगे 3 घंटा, तो इसको मिनट में बदल लो, चूँकि ये वाला मिनट में है तो 60 से गुना कर लो और प्लस 40 मिनट, ये हो गया। अब चूँकि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5%। ठीक है, और बट्टे में 6 18 180 प्लस 40 220 हो जाएगा, और गुनी 100% ये हो गया। ठीक है, अब जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे 1 0 आ जाएगा, तो हम यहीं पे करते हैं कलर को चेंज करके, यहाँ पे 1 0 ला देंगे, दशमलव चला जाएगा। तो ठीक है, अब मेरे भाई 2 0 से ये आपका 2 0 चला गया। अब ये होगा 11 से 5 बार में और 11 से 2 बार में, काटपीट कर लेंगे तो यानी 5/2 जो आपका 2.5 के बराबर है, 2.5% या 5.2%, तो 2.5% ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिख रहा है, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। अब सवाल नंबर 26 कहता है 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ठीक है, तो कोई 2 संख्या मानना पड़ेगा हमें, तो वो संख्या मान लो x और y है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा ये हमें पता करना है। तो मान लो मेरे भाई संख्या x है और y है, इसमें x को बड़ा कर दो और y को छोटा दिखा दो। ठीक है, अब जो है आगे क्या कहता है, 2 संख्याओं का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा, एक संख्या x हो जाएगा और दूसरा y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, फिर उनके योग का योग क्या होगा, x प्लस y होगा, कितना 15%, कितना 15%। आप जो है 15% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/20, ये भी सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, 15% भी डायरेक्ट लिखेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये जाएगा आपका 3 बार में और ये जाएगा आपका 20 बार में। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, तो 20 गुनी x करो 20x हो जाएगा, और 20 गुनी y करो 20y हो जाएगा, इक्वल 3 इंटू एक्स करो 3x हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। तो 20x में से 3x चला जाएगा, तो ये आपका 17x हो जाएगा, और a माइनस 3x और a प्लस y, इधर माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, मतलब a कितना हो जाएगा 23, a 17 हो गया और a आपका a भी 23 होगा, ये कितना होगा 23 होगा, ये प्लस है मेरे भाई, तो 23y हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात केवल कर रहा है तो x/y कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 23:17। कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन इसमें 23:17 जो है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 27 को करते हैं। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्चा का अनुपात 12:17:3 है। ठीक है, इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30%, 50% बढ़ गया, तो इन वस्तु पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले राइस लिख लो, फिर फिश लिख लो, और फिर जो है क्या मछली, फिश हो गया, राइस हो गया, और वाल तेल ये हो गया। ठीक है, अब ये हमने कर लिया, तो अब जो है कितना मछली चावल पे 12%, तो यहाँ 12 लिख लो, राइस पे 17 अनुपात तो 17, और तेल पे 3 तो 3। ये सारे के सारे किस में अनुपात में दे रखा है, तो हमें थोड़ा सा और अच्छा से बनाना होगा, तो इसके लिए 10 से सभी में गुना कर लेंगे, तो 12 गुनी 10 120, 17 गुनी 10 170, और 3 गुनी 10 30, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें सॉल्व करना आसान हो गया। ठीक है,
तो अब कहता है चावल में 20% का वृद्धि हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है, बढ़ गया तो ये 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6/5 हो जाएगा। तो 120 का 6/5 करेंगे मेरे भाई, तो ये आपका 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। अगर 20% इसका निकालते हैं तब 24 आएगा। इसका अगर 30% निकालते हैं तो 3/10 होता है, यानी 170 गुणित 13/10 कितना? 3/10 करेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 1 0 और 17 51 13 17 51 ये होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है 50% का वृद्धि हुआ, तो 30 का 50% डायरेक्ट 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतना कर लिए। अब जो है क्या करना है, इस रेट को अभी जोड़ना है। तो 24 प्लस 51 प्लस 15 जब इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 90। ठीक है, कितना आता है? 90 आता है। और जो है पहले वाला इसको एक किए तो 170 प्लस 30 200 प्लस 120 320, ये कितना हो जाएगा? 320 होगा। ठीक है, तो महंगाई बढ़ने के कारण 90 रुपया ज़्यादा हो गया। जो पहले 320 था उसमें 90 और एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत ये हो गया। ठीक है, तो 90 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे हो रहा है मेरे भाई? 320 पे हो रहा है, और गुनी 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ये आपका 4 से जाएगा कितना बार में? 4 से जाएगा 8 चुका 32, और ये आपका 4 से जाएगा कितना बार में? 25 बार में। ठीक है, 25 नमा कितना होता है? 25 नमा 225 होता है, और बट्टे 8 कर लेंगे। ये आपका वृद्धि होगा। ठीक है ना, 100% होता है। तो अब इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो 28 से ही 1/8% होगा। ठीक है, 28 से ही 1/8% होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये वाला मार लेंगे। अब आइए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है 0.001 किसके बराबर है? इसमें किसके बराबर? 1 कहता है। ठीक है, तो हम अब क्या कर लेंगे? जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। 0.001 ये है। अब मान लो ये 100% के बराबर अगर हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर 100% हम करते हैं तो दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, 2 0 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। ठीक है, कितना अंक हो जाएगा? 1 अंक हो जाएगा। 0. इसको हटाओ, 0.1% आप इसको बोल सकते हो, 0.1%। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। CGL प्रीलिम्स का बहुत आसान सवाल है। 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? 29 नंबर सवाल, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है, प्योर गोल्ड माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होगा? तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि 22 कैरेट में कितना मिलाया जाए। तो 2% का वृद्धि हुआ है, लेकिन शुद्ध सोने का हमें निकालना है, अशुद्ध का नहीं निकालना। अशुद्ध का करता तो 2 निकालते, लेकिन यहाँ अशुद्ध का करा तो 22 और ये क्या है? 24 कैरेट को 100 मान लिया है, तो 100% से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। जो आएगा काट पीट करने पर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो काट पीट हम कर लेते हैं। तो ये आपका 4 से कितना बार में जाएगा? 6 चौका 24। ये आपका कितना बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा। ये आपका 11 बार में जाएगा, और ये आपका 3 बार में जाएगा। तो 25 गुनी 11 अगर करते हो भाई तो 275 होता है। 275/3 कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो 91 सही 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी शो कर रहा है, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी नंबर मार लेंगे, बी फॉर बाहुबली। तो आइए 30 नंबर सवाल को करते हैं। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, मान लो मेरे भाई बड़ी संख्या x है। क्या है? बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या क्या है? y। ये मान लो छोटी संख्या y मान लो। ठीक है, हम
ए अब कर लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे कहता है बड़ी संख्या का 60%। कितना कहता है? बड़ी संख्या का 60%। तो आप जो है 40%, बड़ी संख्या x है, इसका 40%, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 कितना होता है? यहाँ पे लिखते चलते हैं ताकि आपको रिमाइंडर होते रहेगा। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, तो 40% का 2 गुना तो 2/5 हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट लिख लो 2/5, सही है। फिर इक्वल छोटी संख्या का 60% के बराबर है, तो छोटी संख्या y है, y का कितना 60%, मतलब 3/5 के बराबर है, सही है। 5 से 5 आपका चला जाएगा, ठीक है। ए बच जाएगा 2x = 3y, ये हो जाएगा। अब इसको जो है फ्रैक्शन में डाल लो या अनुपात में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान इसमें 3 आया और y का मान कितना आया? 2 आया, ठीक है। अब यहाँ कहता है यदि संख्याओं के योग 150, संख्याओं का योग कितना होगा? 150। तो मेरे भाई 3 और 2, यानी संख्या कौन है? x और y है। तो x क्या है आपका? 3 है और y क्या है? 2 है। तो 3 2 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 150 है। कितना है? 150 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। तो अब कहता है बड़ी संख्या कौन होगा? तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 30 है। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 30 90 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 30 90 होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। 31 नंबर सवाल और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है। कहता है आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर आधा हम ऐसे लिखते हैं, इसको अगर प्रतिशत में कर देते हैं, आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेगा? ठीक है, 1% का सवाल है। 1% का आधा दशमलव किस प्रकार लिखेगा? तो 1%, एक आधा ए है, इसका परसेंट है ए, तो आधा को कैसे लिखेंगे? 0.5 लिखते हैं परसेंट। तो अब इसको परसेंट को भी क्या करते हैं? परसेंट का मतलब नीचे में 0.2 डालते हैं। अब क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद एक अंक है तो 100 हटा देंगे अगर नीचे से, तो दशमलव के बाद 3 स्थान हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा? 3 स्थान, मतलब 0.005 हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, C4 कन्या। तो इस तरह टाइप 1 हमने फिनिश कर लिया और टाइप नंबर 2 आज करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो है कैसा आपको लगा एक कमेंट में बताएं और तगड़ा कंसेप्ट सीखते जाए। तो आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है एक सोफ़ा सेट की कीमत एक टेबल की कीमत से 225% अधिक है। यदि सोफ़ा सेट की कीमत 34% की कमी की जाती है और टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो 2 सोफ़ा और 3 टेबल का लागत मूल्य और प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ? सवाल मतलब कहानी ये कहता है, ठीक है। तो मान लो टेबल का मूल्य आप 100 रुपया, कितना ले लो? 100 रुपया माना टेबल का मूल्य, टेबल का कीमत मूल्य सारा बात वही है 100 रुपया, ठीक है। तो सोफ़ा का मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई? सोफ़ा का मूल्य 225% इसका क्या है? अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 325 रुपया। यहाँ तक सही है। अब कहता है टेबल का नया मूल्य, मतलब 25% अगर वृद्धि होता है तो टेबल का नया मूल्य होगा। तो टेबल का नया मूल्य, टेबल का नई कीमत क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो पुरानी जो कीमत है ये 100 है, तो इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 25% का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? 1/4 होगा, तो 5/4 हो गया, ठीक है। ये है, तो कीमत क्या है? 100 रुपया है। पहले कितना था? 100 रुपया, अब 5/4 यानी 125 रुपया हो जाएगा। 25 125 रुपया। जो नई टेबल है उसका कीमत 125 रुपया है। और सोफ़ा का नई कीमत अब पता कर लेना है। सोफ़ा का नई कीमत हमें पता कर लेना है, ठीक है। तो पुरानी कीमत क्या है? 325 रुपया। कितना है? 325 रुपया। तो ये हम लिख लेंगे 325 रुपया कहाँ से? मानने से हुआ है, ठीक। गुनी कितना? 34% की कमी हो रहा है, मतलब 66% ये हो जा रहा है। परसेंट मतलब 100 ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको 2 से जाने देंगे 33 बार में, ठीक है। और 2 से 100 कितना बार में चला जाएगा? 50 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब
5 से ए जाएगा कितने बार में, 10 बार में, और ए जाएगा 5 से कितने बार में, 6 पंचे 30, 50 25, ठीक है। उसके बाद ए 5 से जाएगा 13 बार में, 13 पचे 65, और 5 से ए जाएगा 2 बार में, तो 13 गुनी 33, यहाँ लिखेंगे 13 गुनी 33 और बट्टे 2, यानी 13 गुनी 33 को करते हैं तो 429 होता है। 13 तिया 39 और 39 और 3 42, मतलब 429 बटे 2। ए सोफ़ा की कौन सा कीमत, नई कीमत हुआ, और पुरानी कीमत ए है। तो अब कहता है कि 2 सोफ़ा सेट और 3 टेबल की लागत में प्रारंभिक लागत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ। तो नई टेबल की कीमत और पुरानी टेबल की कीमत को गुना करके जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले नई कीमत में कितना खरीदा गया, पुरानी कीमत वाला चलते हैं, उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुरानी 2 सोफ़ा का कीमत, 2 सोफ़ा तथा 3 टेबल का कीमत, 3 टेबल का कीमत। अब ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पुरानी जो 2 सोफ़ा है, एक सोफ़ा का मूल्य कितना लिए हैं, सोफ़ा का 325, तो 2 का गुना कर देंगे 325 प्लस पहले था 100 रुपया टेबल का कीमत, इस तरह 3 गुनी 100 कर देंगे तो 300 हो जाएगा। यानी पुरानी वाली जो टेबल है ये 325 दूना 650 और 309 से 50 हो जाएगा। जो पुरानी वाली टेबल है और सोफ़ा है, 2 सोफ़ा और 3 टेबल 9 से 50 रुपये में खरीदा। अब नई जो सोफ़ा और टेबल है, नई 2 सोफ़ा तथा 3 टेबल का कीमत, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। तो 2 सोफ़ा, तो एक सोफ़ा का जो नई कीमत है वो कितना है मेरे भाई, 429 बटे 2 ए वाला है, ठीक है। तो 429 और बटे 2 कर लेंगे प्लस 3 गुनी जो नई कीमत है टेबल का वो 125 रुपया, 25% बढ़ने के कारण, तो 125। अब 2 से 2 आपका चला जाएगा और ये 375, 125 थे 375 प्लस 429, इसको जब जोड़ते हो मेरे भाई तो 804 आता है। कितना आता है, 804 आता है। तो अब कहता है प्रतिशत, अब चूंकि देखो पहले जो कीमत था 9 से 50 था, अब हो गया 804, मतलब क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि कितने का हुआ, तो 9 से 50 में से 804 को घटाएंगे तो 146 रुपये का हानि होगा। कितना का होगा मेरे भाई, 146 रुपये का हानि होगा। कितना पे, तो नई कीमत जो पुरानी कीमत है उस पर ना कंपेयर हो रहा है, तो 9 से 50 नीचे हम लिख लेंगे, ठीक है। और परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको काट पीट करेंगे मेरे भाई, तो ये आएगा, जैसे आप 146 और बट्टे 9 से 50 है तो उल्टा कर लो, 9 से 50 बटे 146। अब इसको जब ये करोगे मतलब भाग करोगे तो 0.1536 होगा और 100% ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ए 15.4% की कमी को शो कर रहा है। 15.36 है, मतलब 4 के नियरेस्ट है, तो 15.4% कमी, डिक्रीज होगा। क्या होगा, कमी होगा। जो ऑप्शन डी दिख रहा है ये वाला करेक्ट होगा। ICAR 2022 असिस्टेंस का ये सवाल है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं मेरे भाई। 2 नंबर सवाल का था, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या के k से 170% अधिक होती है। तो संख्या k का मान क्या होगा वो हमें पता करना है। तो अब पढ़ते चलते हैं। धनात्मक संख्या k है, हाँ सही है, जब उसके मतलब k के 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होता है। k से कितना अधिक होता है, 170%, मतलब ये 270% हो जाएगा। अधिक कर रहा है तो ये होगा, परसेंट से आपका परसेंट चला जाएगा, 1 k से 1 k आपका चला गया। 3 नंबर 27 ये हो गया, मतलब k का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। जो ऑप्शन ए दिख रहा है ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। बहुत आसान बेहतरीन CGL प्रीलिम्स का सवाल। सवाल नंबर 3 कहता है, एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। आइए इसको लिखते हैं। क्या कहता है, a का
11/5 भाग बी के 22% के बराबर है। तो 22% मतलब 22/100 ये होगा। हाँ सही है। अब आइए इसको काटपीट कर लेते हैं। तो 5 से ए 100 20 बार में चला जाएगा, और 2 से ए 11 बार में, और 2 से 10 बार में, यानी ए बाई बी इक्वल 11/, आप 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए 11 दूनी 22 ए, हाँ। और दोस्तों 11 से ए 11 एक बार में चला जाएगा, तो ये आपका 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ए का मान ए1 और बी का मान 10 इस तरह हो जाएगा। ठीक है। और अब आगे फिर सवाल करता है, संख्या बी तीसरी संख्या के 2.5% के बराबर है। संख्या बी है, इसमें संख्या कौन सा है? बी, जो तीसरी संख्या के 2.5% मतलब 2.5% के बराबर है। तो परसेंट हटा देंगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे नीचे 100 कर लो। ठीक है। तो इस तरह ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे एक और आ जाएगा। 25 चौका 100 यानी 40। बी इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी इक्वल हो जाएगा C/40 ए हो जाएगा। ठीक है। मतलब आप इसको लिख सकते हो B/C इक्वल 1/40 ए आप लिख सकते हो। ए और A/B ए हुआ और B/C ए हुआ। ठीक है। अब इसको अनुपात को पहले क्या कर लो? बराबर कर लो। चूँकि ए इक्वल नहीं है तो अब हमें बनाने में परेशानी हो सकता है। तो ए यहाँ पे क्या है? 1 है, और बी क्या है? 10 है। यहाँ पर बी क्या है? 1 है, और यहाँ पर सी क्या है? 40 है। तो मेरे भाई बी को, इस बी को 10 करने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो ये आपका जब 10 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये आपका 10 तो है और 1, इस तरह बैलेंस हो गया रेशियो। ठीक है। तो आगे फिर कहता है यदि सी का मान 5500 है। सी का मान कितना है? 5500 है। तो सी का यहाँ पे मान क्या आया है? 400 आया है। तो मेरे भाई 400 यूनिट का मतलब 5500 रुपया है, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा? तो भाग कर लेंगे तो 55/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55/4 हो जाएगा। तो अब इसका कहता है यदि तो ए के 80%, अब 1 यूनिट का मान ए हुआ, तो ए का हमें आ गया समझ में। यहाँ पे क्या होगा? ए का आया होगा 55 और बट्टा में 4। ठीक है। तो ए का कहता है 80%। ए का क्या कर रहा है? 80%। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए का 80% मतलब 4/5। बी के 40% के योग के, बी के 40% मतलब 2/5 का योग कितना होगा? ये हमें अब निकालना है। ठीक है। तो आइए अब करते हैं। ये कितना आया है? 55/4 और गुनी 4/5, तो 4 से 4 आपका चला जाएगा। 11×5 = 55, 11 ये हुआ, और प्लस अब बी के, तो बी कितना है? 10 है। बी कितना है? 10 है। तो 10 गुनी 55/4 करोगे, नहीं यहाँ पे आप कर लो 10 गुनी 55 और बट्टा में 4 ये कर लो। ये आपका 5 बार में चला जाएगा, ये आपका 2 बार में चला जाएगा। ठीक है। तो 50 25 और 25 2 27 यानी 275 और बट्टे 2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसका अब कहता है क्या? 20% 40%, तो 2/5 फ्रैक्शन में वैल्यू होता है। तो 275 का 275/2 का 2/5, तो 2 से 2 आपका चला जाएगा, और ये 50 25 और 50 25 यानी ये 11 और ये 55 हो जाएगा। तो 11 और 55 को जब आप जोड़ोगे तो 66, जो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये वाला होगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो आयतन, तो ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगा? सवाल ये कहता है। ठीक है। तो 4 नंबर सवाल है और इसको हम आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं इनर्शियल एरिया क्या है, इसका मतलब शुरुआती एरिया।
इनर्शियल एरिया। तो मान लो इनर्शियल एरिया मेरे भाई 100 था और 4% वृद्धि हो जा रहा है। न्यू एरिया में 4% का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। तो ये 104 हो जाएगा। आप लिख सकते हो इनर्शियल एरिया और ये हो जाएगा न्यू एरिया। इनर्शियल एरिया क्या है, 100 है और न्यू एरिया 104 है। तो आप इसको काट पीट भी कर सकते हो, खैर कोई नहीं। वृद्धि कितने का हो रहा है ये देखना है, कमी हो रहा है कितने का, 4 का कमी हो रहा है इससे। तो कंपेयर इससे करना है, चूँकि कमी हो रहा है तो बट्टे 100 और गुनी 100 कर लो, ठीक है। तो इस तरह ये जो है मेरे भाई 104, नीचे में 104 लिखो, इससे कंपेयर करना है, चूँकि यहाँ कहता है ठोस के वापस तरल में पिघलने के लिए ए, ठीक है। तो 4/104 गुनी 100 यानी 400/104 ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये आपका कितना बार में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा काट कुट करने के बाद 50/13 हो जाएगा, 50/13 हो जाएगा, ठीक है। 8 से कर लेंगे तो 8 × 40 50 और 8 से 13 बार में, ठीक है। तो अब इसको अब हम फ्रैक्शन इंटीजर्स में चेंज कर लेंगे। तो 13 × 39 11/13% ये होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है ये वाला होगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। बहुत बेहतरीन है और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा है, आप इजीली कर लोगे। सवाल पहले समझ लो। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुल छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गया 30%, ठीक है। फेल कितना हुआ, 30%। आप यहाँ पे लिख लो फेल और पास, ठीक है। हाँ, तो X, इस फेल वाला को X ले लो, या जो विद्यार्थी ये कह ही रहा है कि विद्यालय X के, तो A हो गया विद्यालय X के और दूसरा विद्यालय है Y, तो आप इसको लिख लो, ठीक है। 30% फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो 30% हम यहाँ लिख लेंगे। और आगे कहता है उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या 80% है, कितना है 80%, जो पास हो जाता है, क्या हो जाता है पास। तो फेल कितना होता है मेरे भाई, 20% फेल होता है। कितना होता है फेल, 20% फेल होता है। तो यहाँ तक हम कर लिए, ठीक है। आगे अब आगे की कहानी क्या है उसको देखते हैं। तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताना है, Y से इसका परसेंटेज हमें बताना है, ठीक है। तो आइए अब बेहतरीन तरीके से करते हैं। 125% अधिक छात्र हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे भाई X और Y A है दो स्कूल का, तो पहला स्कूल में अगर 100 आता है तो दूसरा में 250 आ रहा है, चूँकि 150% क्या अधिक आ जा रहा है। तो इसको क्या कर लेंगे, अब छोटा रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 50 से 2 बार में चला जाएगा और ये 50 से 5 बार में चला जाएगा, तो 2:5 अब ए हो गया, ठीक है। अब देखना है इसके बीच का अंतर, चूँकि ए भी फेल है और ए भी फेल को ही दिखा रहा है, तो इसके बीच का अंतर है 10 का। कितना का अंतर है, 10 का। चूँकि हमें Y निकलना है इसलिए Y वाला को केयर कर रहे हैं, 10 का अंतर है, ठीक। तो 1 का अंतर क्या हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। 1 का अंतर क्या हो जाएगा, 2 का। तो ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 4, ठीक है। तो ये जो है 4% जो है, हम ये देखिए इसमें इस 20 से ए वाला बड़ा होता है, एक मतलब बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ये तो बड़ा है 20 से, तो अब 20 से छोटा होगा तो कितना, 4 घटा लेंगे, 20 - 4 यानी 16% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये मेंस का बहुत बेहतरीन और प्यारा सा सवाल था। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, करने के लिए इजीली है। कहते हैं अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% था, ठीक है। तो 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन में हम वैल्यू लिख लेते हैं। ये वैल्यू आपका 2/3 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मान लो जो संपत्ति है वो x है, कितना है, संपत्ति x है। अब यहाँ तक सही है। अब कहता है अनुजा के पास किसी संपत्ति का 2/3 हिस्सा है, ठीक है। अब 2/3 हिस्सा पढ़ लो। तो मान लो कुल संपत्ति x है, तो x का 2/3 आप निकाल लो, x का
2/3, तो ये क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। अब इसको हटाओ, अब डायरेक्ट लिखो 2x/3a। ठीक है, अब इसका कहता है यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति ए हो गया, इसका 30% का कीमत, कितना का कीमत 30% का कीमत, तो 30% हमने लिखा, कितना है 1,25,000 रुपया है, 1.25 लाख, तो ये हमने कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, छोटा रूप थोड़ा सा काट पीट के कर लेते हैं, तो ए और गुनी 30/100 कर लेंगे, इक्वल 125,000 ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम छोटा मोटा कर लेते हैं। ए आपका 5 से जाता है 6 बार में, और ए आपका 5 से जाता है 20 बार में, मतलब 3/a हो जाएगा क्या आपका 10, और इस 2 से ए 10 जो है 5 बार में चला जाएगा, और 3 से ए 3 चला जाएगा, यानी x का वैल्यू 125 गुनी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 गुनी 5 625, और ए पर 000 वाला होगा। ठीक है, तो यानी जो मौजूदा संपत्ति है वो 625 पे 3 0 है। अब इसका कहता है 45%, क्या कहता है इसका 45%, तो हम निकाल लेते हैं 45%, 45/100, 2 0 से 2 0 आपका चला जाएगा। अब 625 गुनी 45 करते हैं तो ये आता है 3100, कितना क्या बोलते हैं कीमत ज्ञात कर, हाँ, तो 625 गुनी 45 करते हैं तो 3125, और उसके बाद क्या है ए एक 0 है, ए एक 0 है, तो 1 0 यहाँ डाल दो। ठीक है, और गुनी में आप जो हो आप ऐसे यहाँ से कर सकते हो, 45% का फ्रैक्शन में वैल्यू 9/20 होता है, आप इसको लिख लो और यहाँ से कर लो, आप इजीली आप कर लोगे। ठीक है, ये 3125 बार में चला जाएगा, और इतना गुनी 9 आप कर लो, और उसके बाद ये आपका आंसर चला जाएगा 28,125, और इस पर 1 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मेंस का सवाल है, आपको थोड़ा यहाँ पे खिंच पिच हुआ है, तो इसको आप सीधा इसका जो है 45% आप कर लोगे। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत बेहतरीन है, और ये भी मेंस का ही सवाल है, CGL का सवाल कहता है 250 का x + 20%, तो यहाँ लिखते हैं 250 का मतलब गुना x + 20%, आप ऐसे कर लो। ठीक है, 220 के x% से 25% अधिक है, ये कहता है। ठीक है, तो अब आइए इक्वल 220 के का मतलब गुना x%, कितना x% से 25% अधिक है, 25% अधिक है, मतलब 125 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट तो परसेंट, तो इतना। तो पहले इसमें x का मान हमें पता हो जाएगा, तब ना हम इसको और इसको निकालेंगे। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने का हम काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई, 1% से 1%, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है डायरेक्ट 250x लिख सकते हो, और इंटू x + 20 ए कर लो, और a इक्वल आप जो है इसको आप ऐसे लिखो 220x% और 125% का मतलब आप जानते हो 5/4। ठीक है, परसेंट से आपका क्या परसेंट चला गया। ठीक है, अब आसान थोड़ा सा हो गया। अब इसको आप जो है ना काट पीट करो, यहाँ पे x लिखोगे, हाँ लिखा हुआ है, ये आपका जाएगा 50 5 का 20 5 का 20 55 बार में। ठीक है, कितने बार में जाएगा 55 बार में। तो अब एक क्या है मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई है, तो 250 गुनी x करेंगे तो 250x हो जाएगा, प्लस 25 दूनी 50, इस पे 2 0 डाल लो, ये हो गया। अब ये जो है 55 गुनी 5 करेंगे तो 50 25 25 2 27 275 x, तो x ये हुआ। ठीक है, मतलब 250 में से 275 को हटाएंगे तो 25x हो जाएगा, इक्वल 5000 आप कर सकते हो। तो x का मान क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 200 हो जाएगा, कितना होगा 200 होगा। यहाँ तक से ये x का वैल्यू हमें पता चल गया 200। तो आगे कहता है x + 50 का 10%।
तो x क्या है 200 है, तो x प्लस 50 मतलब a हो जाएगा 250, इसका 10%, तो 10% क्या होगा 25 होगा, 10% क्या होगा इसका 25 होगा, आप यहाँ लिख लो 25। और x प्लस x के 15% मतलब 200 का 15%, तो आप यहाँ निकाल लो 200 का 15% 30 होगा, कितना होगा 30, 15 दूना 30, इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। वृद्धि कितने का हुआ 5 का हुआ। अब प्रतिशत निकालना है, कमी या वृद्धि वो बोला, तो 5 और बट्टे में 30 और गुनी क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे काट पीट कर लेंगे, 16 से ही 2/3%, जो ऑप्शन दिख रहा है ए, तो ए आपका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 से लेकर अब जो है टाइप नंबर 2 का 31 तक का कल हम लोग कर लेंगे, 8 से लेकर 31 तक का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।